आईएसआई किस तरह आतंकी हमले कर भारत को नुकसान पहुंचाना चाहती है, इसके नए नए खुलासे अब हो रहे हैं। अब पता चला है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भारत में आतंकी हमले के लिए पालतू जानवरों का इस्तेमाल तक कर सकती है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे आतंकियों का ये कुत्ता प्लान है। बिल्कुल सही सुना आपने, कुत्ता प्लान। इस प्लान से पता चलता है कि आईएसआई और आतंकी भारत के खिलाफ किस हद तक जा सकते हैं। यानी आतंकी पालतू जानवरों का इस्तेमाल आत्मघाती हमले में कर सकते हैं। मुंबई पुलिस ने कपड़े पहने हुए पालतू जानवरों से सतर्क रहने की सलाह दी है। मुंबई पुलिस का तर्क है कि आतंकी किसी पालतू जानवर को सुसाइड बॉम्बर की तरह भीड़ भाड़ वाले इलाके में छोड़ सकते हैं, जिससे बड़ी तबाही मचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान जाए। पाकिस्तान का कबूतर, पाकिस्तानी कबूतर का एक्सरे, कबूतर के पेट में तबाही की साजिश। जानकारों के मुताबिक ये कबूतर पालतू नहीं बल्कि जंगली नस्ल का है। आजकल दाना कम चुगता है और पिंजरे के बाहर जमा भीड़ पर आंख ज्यादा रखता है। आज से लगभग 2.5 साल 3 साल पहले पाकिस्तानी कबूतर पकड़े गए थे। हमारे कबूतरों से डबल कबूतर हैं वो, और अरब की ही ब्रीड थी। उनके सिर के ऊपर मोर जैसी चोटी बनी हुई थी। उड़ने की क्षमता भी ज्यादा है, उनका दिमाग भी तेज है। सेकेंडली भर गर्मी में भी वो 12-12 घंटे उड़ सकते हैं। और हमारे जो इंडिया के कबूतर हैं उनमें इतना स्टेमिना नहीं है। पाकिस्तान वाले कबूतरों को तो कड़क धूप में ही रखा जाता है ताकि उनको आदत पड़े गर्मियों में रहने की, और उसी हिसाब से उसको ग्लूकोज और दवाइयां दी जाती हैं ताकि गर्मी का कोई उस पर असर भी ना हो। और इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों का दावा है कि जल्द ही देश की सुरक्षा रोबोट्स कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं बॉर्डर पर रजनीकांत। आर्मी को जल्द मिलेंगे लोहे के फौलादी जंगबाज। अब कोई भी भारतीय जवान शहीद नहीं होगा। दुश्मन को कपा देने वाले रोबोट्स आने वाले। मोदी की रोबो आर्मी करेगी दुश्मन का सर्वनाश। सीन फिल्मी है, लेकिन अब ऐसा ही हकीकत में होने जा रहा है। जी हाँ, इंडियन आर्मी के पास ऐसे ही जंगबाज होंगे जो दुश्मन को देखते ही खत्म कर देंगे। इनकी ताकत का अंदाजा आपको फिल्म में हो गया था, लेकिन अब हिंदुस्तान के दुश्मन इनकी ताकत के गवाह सरहद पर बनेंगे। लेकिन भारतीय सैनिकों की सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लिया है, भारत में गुब्बारे भेजकर, जिन पर वही धमकियां लिखी हुई है जो कमोबेश पाकिस्तान की सरकार, सेना और आतंकी अपने घर में दुबक कर भारत को देते रहते हैं। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी मारे और अब बदले में पाकिस्तान भारत को गुब्बारे भेजकर धमकियां दे रहा है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की मानसिक स्थिति क्या है और पड़ोसी कितना डरा हुआ है। कांपता पाकिस्तान बैलून से लेगा बदला। भारत मारे आतंकी, पाकिस्तान छोड़े गुब्बारे। ये पाकिस्तानी गुब्बारे हैं जो अब आतंकियों के बदले भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, क्योंकि अब आतंकियों की हिम्मत जवाब दे चुकी है। भारतीय सेना के डर से पाकिस्तान के पालतू आतंकी दुम दबाकर भाग रहे हैं, तो पाकिस्तान अब ऐसे धमकी वाले गुब्बारों पर उड़ रहा है। इस तरह के जो कबूतर हैं, हालांकि पहले भी एक बार आए हैं, पर आज इसका आना और कल 2 जो गुब्बारे आए हैं दीनानगर में, ये काफी महत्वपूर्ण बन जाता है कि एक दिन के 24 घंटे के अंतराल में 2 बार ऐसी चीजें आना, प्रधानमंत्री मोदी के नाम को संबोधन करते हुए ऐसी चीजों का आना बड़ी बात है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए काफी बड़ी बात है और इसको काफी सीरियसली लिया जा रहा है। और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन से वो लोग हैं जो भारत में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पीले रंग के इस गुब्बारे को देखिए, इस पर अंग्रेजी में लिखा है पाकिस्तान। उसके पास दिल की तस्वीर भी बनी है और उसके पहले लिखा है आई, यानी साफ है कि गुब्बारे पर आई लव पाकिस्तान का मैसेज है। लेकिन सिर्फ एक गुब्बारा नहीं है, ऐसे कई और भी गुब्बारे हैं जिन पर आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ है। और इन्हीं गुब्बारों ने कानपुर के बर्रा इलाके में चल रही एक बर्थडे पार्टी के रंग में भंग डाल दिया। ऐसे में हमारे बीएसएफ जवानों के सामने घुसपैठ रोकने की बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती का देश के सपूत मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इसमें उनकी मदद कर रही है कांच की बोतल। जी हां, ठीक सुना आपने, कांच की बोतल।
कैसे भारत की शुद्ध देसी तकनीक पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पाकिस्तान की सीमा की इसी अज्ञात जगह पर कटीली बाड़ है, जिस पर लटकी है 2 कांच की बोतल। सवाल ये है कि कटीली बाड़ पर ये बोतल क्यों लटकी है? क्या ये कोई अंधविश्वास है या फिर घुसपैठ रोकने का कोई तरीका है? यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ये खास इंतजाम किया है। हम आपको बारी बारी से पाकिस्तान के बुरे इरादों को देश से बाहर रखने वाले 3 चमत्कारी तरीकों के बारे में बताएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सुलगती सीमा पर बीएसएफ अपने काम को अंजाम दे रहा है, लेकिन पहली बार इन बोतलों की। आम सी दिखने वाली इन बोतलों में ऐसा क्या है कि वो पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम कर देती है? ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा 50 डिग्री से ज्यादा तपते रेगिस्तान में पहुंचे। बावलियान सेक्टर में हमारे रिपोर्टर ने इसकी पड़ताल की। मनीष शर्मा से सुनिए बॉर्डर पर बॉटल अलार्म का पूरा सच।